सिंह राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके हाथ पैर बांध दिए गए हों? क्या आपकी सारी मेहनत, आपके सारे प्रयास किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस आ रहे हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्वयं आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव के गहरे अंधकार और शनि की कठिन कैद में फंसे हुए थे, जिसने आपके भाग्य को पूरी तरह से रोक रखा था। लेकिन सिंह राशि वाले दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपको इस घुटन और इन सारी रुकावटों से हमेशा के लिए आजादी मिलने वाली है। 13 से 19 अप्रैल का यह ऐतिहासिक सप्ताह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव बाधक स्थान और शनि की कैद से पूरी तरह से मुक्त होकर सीधे आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि मेष में पूरे राशि ठाठ बाट के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। राशि स्वामी का भाग्य भाव में उच्च का होना ज्योतिष का एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है जो सोए हुए भाग्य को रातों रात जगाने की ताकत रखता है। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल को सुख और वैभव के कारक शुक्र देव भी आपके दसम भाव कर्म स्थान में अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता हवाई बातों का नहीं, बल्कि आपके करियर और आपके मान सम्मान को उसका असली हक दिलाने के लिए आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे प्रमाणिक विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका अधिक समय बर्बाद किए मैं आसमान में बन रही ग्रह गोचर स्थिति आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह इस हफ्ते आपको कहां से और कैसे फायदा पहुंचा रहा है। यह ग्रह गोचर स्थिति आपके सामने है। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य और शुक्र की चाल में भी बहुत बड़ा और शुभ बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए यह सप्ताह आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालें तो 19 अप्रैल की दोपहर तक शुक्र देव आपके नवम भाग्य भाव पर संचार करेंगे, जो भाग्य को बल प्रदान करेंगे। और फिर 19 अप्रैल की दोपहर को वे आपके दसम भाव कर्म भाव अपनी राशि में प्रवेश कर कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके 11वें लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है, जो आपकी आमदनी के रास्ते खोल रही है। अध्यात्म के कारक केतु महाराज ने स्वयं आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव पर मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं भ्रम और अचानक घटनाक्रम के कारक राहुदेव आपकी राशि के सप्तम भाव दंपत्य भाव कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अष्टम भाव मीन राशि में इस समय मंगल और शनि के साथ बुध और सूर्य का संचार हो रहा है, जो कि अत्यधिक नकारात्मक बना हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, 14 अप्रैल को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों की इस महत्वपूर्ण चाल का आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर क्या सटीक और जमीनी असर पड़ेगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में शनि के साथ थे, जो एक बाधक स्थान है। इसके कारण आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर आकर रुक रहे थे। लेकिन इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा और चमत्कारी बदलाव है वो है 14 अप्रैल को सूर्यदेव का आपके भाग्य भाव में उच्च का होकर आना। राशि स्वामी जब भाग्य भाव में उच्च के होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और ईश्वरीय शक्ति आ जाती है। आपके भाग्य का बंद दरवाजा पूरी तरह से खुल जाएगा। आप जो भी काम ईमानदारी और मेहनत से करेंगे
उसमें किस्मत आपको पूरा फल देगी। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। और इसके बाद 19 अप्रैल को जब शुक्र देव आपके दसम भाव कर्म भाव अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे तो यह आपके करियर को चार चांद लगा देंगे। दसम भाव में अपनी राशि का शुक्र कार्य क्षेत्र में आपके रुतबे को बढ़ाएगा। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। आपके काम करने के तरीके में एक परफेक्शन आएगा। कला, मीडिया, फैशन या फाइनेंस से जुड़े दोस्तों को इस दौरान कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ और सम्मान मिल सकता है। बॉस और उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। सिंह राशि वाले दोस्तों, राशि स्वामी का अष्टम भाव में शनि और मंगल के साथ होना आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। हड्डियों में दर्द, आंखों में तकलीफ, अनिद्रा की स्थिति या बिना वजह की शारीरिक थकान आपको परेशान कर रही थी। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही आपके राशि स्वामी सूर्यदेव शनि की इस कैद से आजाद होंगे और अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, आपके शरीर की इम्यूनिटी जादू की तरह काम करेगी। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पुरानी चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अब तेजी से खत्म होने लगेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, आपको यहाँ थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। आपके प्रथम भाव में केतु महाराज संचार कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। दाम्पत्य भाव में राहु केतु का यह प्रभाव पति पत्नी के बीच में अक्सर गलतफहमी पैदा कर देता है। ऊपर से शनि का अष्टम ढैया, आप जो बात किसी अच्छे इरादे से कहेंगे हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर का और कोई ही मतलब निकाल ले। इसलिए मेरी आपको यही खास सलाह है कि इस सप्ताह अपने दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी तरह का झूठ या दिखावा रिश्ते को खराब कर सकता है। बात करें प्रेम संबंधों की तो लाभ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर पड़ रही है, जो गुरुदेव का स्वयं अपना ही भाव है। गुरुदेव की यह दृष्टि प्रेमियों के बीच में एक बहुत ही सात्विक और मजबूत संबंध बना रही है। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह गुरु और भाग्य की कृपा से आपको कोई ऐसा साथी मिल सकता है जो आपके जीवन में मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। शिक्षा और संतान क्षेत्र के संबंध में बात करें तो इस सप्ताह बहुत ही शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आपका दिमाग पढ़ाई में बहुत ही एकाग्र रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा और सटीक फल मिलेगा। संतान क्षेत्र की ओर से भी आपका मन पूरी तरह संतुष्ट दिखाई देगा। तो मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम, सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर पल पल हमारे मूड को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का एक विशेष महत्व होता है। आज देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल या कहाँ मचाएगी बवाल। इसे तारीखों और दिन के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी सावधानी और समझदारी के साथ हो रही है। 13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य भाव और व्यापार भाव पर गोचर कर रहे हैं और वहां भ्रम के कारक राहु पहले से विराजमान है। सिंह राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए अपने पार्टनर और अपने बिजनेस पर फोकस करने का दिन है। सप्तम भाव में राहु और चंद्रमा का एक साथ होना पार्टनरशिप में थोड़ा सा शक या भ्रम पैदा कर सकता है। सोमवार और मंगलवार की सुबह तक आपको बहुत ही शांत रहना है और किसी भी वाद विवाद से बचना है। अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें। यह समय किसी भी बवाल से दूर रहने का है। चंद्रमा की अगली राशि परिवर्तन से पहले सूर्यदेव की चाल में बहुत बड़ा और शुभ बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल की सुबह के 9:38 पर
सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर शनि की कैद और बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्यभाव और उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह के 9:37 पर चंद्रमा भी मीन राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार और गुरुवार का दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने का इशारा कर रहा है। एक तरफ सूर्यदेव अष्टम भाव से निकलेंगे तो उधर चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पहले से मौजूद शनि मंगल और बुध के साथ जाकर मिलेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान या भावुक कर सकता है। मंगल और शनि की उपस्थिति के कारण इन 2 दिनों में आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी जोखिम भरा काम करने से पूरी तरह से बचें। और फिर आएगा आपके लिए सप्ताह का सबसे शानदार, भाग्यशाली और कमाल करने वाला समय 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और बहुत ध्यान दीजिए सिंह राशि वाले दोस्तों, इसी नवम भाव भाग्य भाव में 14 अप्रैल को आपके राशि स्वामी सूर्यदेव भी उच्च अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। भाग्य भाव में मन के कारक चंद्रमा और स्वयं राशि के स्वामी सूर्य की यह शक्तिशाली और दुर्लभ युति शुक्रवार दोपहर से लेकर पूरे शनिवार की रात तक आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। इन 2 दिनों में आपके रुके हुए सारे काम अचानक से बनने लगेंगे। आपको अपने पिता और गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। किसी लंबी और फायदेमंद यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में आपका मन लगेगा। यह 2 दिन सिर्फ और सिर्फ भाग्य का पूरा समर्थन पाने और कमाल करने के दिन है। और अंत में 19 अप्रैल रविवार की दोपहर के 12:30 यानी 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 10वें भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। और मेरे दोस्तों, इसी दिन ठीक इसी समय के आसपास एक और शुभ घटना होगी। कर्म और वैभव के कारक शुक्र देव भी अपनी ही राशि वृषभ आपके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां भाव कर्म भाव में उच्च के चंद्रमा और अपनी ही राशि में मजबूती से बैठे शुक्र देव की यह युति आपको वीकेंड पर पूरी तरह से काम काज में सफलता और एक नए रुतबा प्रदान करेगी। रविवार की दोपहर के बाद आप अपने करियर और आने वाले सप्ताह की योजनाओं पर बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे। आपको अपने पारिवारिक और प्रोफेशनल जीवन में एक बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलेगा। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह को और भी ज़्यादा दोष मुक्त, शुभ और भाग्यशाली बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सीधा और सात्विक उपाय बता रहा हूं, जिससे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्यदेव उच्च के होकर भाग्यभाव में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सूर्यदेव की पूरी कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें और जल चढ़ाते समय सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके भाग्य के सारे ताले खोल देगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए संघर्ष और रुकावटों से एक बहुत बड़ी आजादी लेकर आया है। यह सप्ताह आपको आपके कर्मों का सही फल, भाग्य का भरपूर साथ और करियर में एक नया सम्मान देने वाला है। बुधवार और गुरुवार को अपने स्वास्थ्य और वाहन पर कंट्रोल रखिएगा। बाकी यह सप्ताह आपको सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए तैयार है। ईश्वर की और नवग्रह की अपार कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह राशिफल और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सिंह राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सरल, सटीक, प्रामाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह सप्ताह सुख, शांति और भाग्य के पूरे समर्थन से भरा रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और जय माता दी।